हेलो व्यूअर्स। सो आज आप मेरा ये नया रूप देख रहे हैं। नई तरह से मैं आपके आज सामने समझाने आई हूँ, क्योंकि आज का मुद्दा थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल और ज्यादा क्रूशियल है। मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि ये जो वॉर इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में शुरू हो रखी है, इसका हमारे देश पर क्या और कैसे इम्पेक्ट आने वाला है। अब आप सोचेंगे कि भाई जो वॉर हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, उसका हम पर कैसे इम्पेक्ट आ सकता है। तो बिल्कुल आ सकता है, और वो आ सकता है बिकॉज ऑफ द ऑयल प्राइजेस जो शूट अप होने वाले हैं। अब आप फिर पूछेंगे कि भाई वॉर वहां हो रही है, ऑयल प्राइसेस यहाँ कैसे शूट अप होने वाले हैं। क्योंकि जो ये वॉर हो रही है, ये मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज को इम्पेक्ट कर रही है, जहां की दुनिया का मेजर ऑयल प्रोडक्शन होता है। और हमारा जो देश है भारत, यहाँ ये हम अपनी जरूरत का 85% ऑफ द ऑयल इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, हमारा तो ग्रीन कंट्री है। हमारे यहाँ कोई डेजर्ट तो है नहीं, ना ही हमारे यहाँ कोई कोल्ड डेजर्ट्स है, ना हॉट डेजर्ट्स हैं। तो हमारे यहाँ तो ऑयल प्रोडक्शन होता नहीं है, इसलिए हमें अपनी जरूरत का 85% इंपोर्ट ही करना पड़ता है। तो लगभग हम पूरी तरह से दूसरे देशों पे आश्रित हैं। अब ये दूसरे देशों से आश्रित तो हैं, हमारी सरकार ने ये नीतियां तो बनाई थी कि भाई हम हमारी जो इतना इम्पोर्टेंट हमारा जो जरूरत है हमारे देश की, बिकॉज ऑयल के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। सारा ट्रांसपोर्टेशन ठप पड़ जाएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ठप पड़ जाएंगी। तो इसके लिए उन्होंने डाइवर्सिफाई किया हमारी सरकार ने कि हम एक ही कंट्री पर डिपेंडेंट ना रहें और अलग अलग कंट्री से अपनी ये जरूरत पूरी करें। लेकिन इसके बावजूद भी इस वॉर से हमें खतरा तो आ गया है। अब ये खतरा क्यों आया है? क्योंकि इसके लिए मैं आपको कुछ मैप से, कुछ इमेजेस से समझाऊंगी। ये हमारे पूरी दुनिया में कुछ ग्लोबल ऑयल के चोक पॉइंट्स हैं, जो कि एक रेड सी में है, एक स्ट्रेट ऑफ हमाज में है, और एक और गल्फ कंट्री में है। ये 3 चेक पॉइंट्स मैं आपको इस इमेज में दिखा पा रही हूँ। तो ये चेक पॉइंट्स को ही हम आगे समझेंगे कि कैसे कैसे है। तो ये चेक पॉइंट्स अब यहाँ क्लियरली विजिबल हैं कि एक ये जो ग्रीन में आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्ट्रेट ऑफ हमाज है। स्ट्रेट ऑफ हमाज ईरान के कंट्रोल में है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां की आप देख रहे हैं ना, लैंड काफी शार्प सी समुद्र में आ रही है। ये एक पॉइंट है जहां पे समुद्र केवल 35 किलोमीटर ब्रॉड है। इस 35 किलोमीटर में से ही सारी दुनिया का लगभग आधा ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। और इस पॉइंट पर कंट्रोल है ईरान का। दो इसकी सिक्योरिटी के लिए यूरोपियन कंट्रीज अपनी नेवल शिप्स वहां पे रखते हैं। उसकी सिक्योरिटी यूरोपियन कंट्रीज और नाटो कंट्रीज द्वारा की जाती है। बट इवन देन, अब इस वॉर सिचुएशन में अगर ईरान ने ये ठान लिया कि मैं तो जी पूरे दुनिया का तेल रुकवा दूंगा, मैं तो तेल जाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि उसे पता है तेल रुकते ही सारी दुनिया में त्राहिमाम मच जाएगा। तो वो इस स्ट्रेट ऑफ हमाज को चोक करने की कोशिश कर सकता है, और तब ये वॉर नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। वैसे इस समय ईरान ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर को, हमारे देश को इनफॉर्मली, अनऑफिशियली ये मैसेज कम्युनिकेट किया है कि मैं भारत के ऑयल टैंक्स नहीं रोकेंगे हम स्ट्रेट ऑफ हमाज से जाने के लिए। और फिर भी ये एक चांसेस तो बनता है, क्योंकि कोई फॉर्मल ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है इस मुद्दे पर। सिर्फ वर्बल हमें आश्वासन दिया गया है ईरान की तरफ से। तो ये जो ग्रीन है, ये स्ट्रेट ऑफ हमाज दिखा रहा है। ये जो हमें ब्लू में दिखाई दे रहा है, ये हमें रेड सी का रूट दिखाई दे रहा है, जो सुएज कैनाल का है। मैं आपको आगे इसको और ज्यादा बारीकी से और ज्यादा इलैबोरेटेड मैनर में समझाऊंगी। तो अब आप ये स्लाइड देखिए, इसमें स्ट्रेट ऑफ हमाज थोड़ा बड़ा दिख रहा है। इंडिया आपको दिख रहा होगा साइड में, जो हमने भगवा रंग में रंगा है।
और रेड सी वहीं पास में है जो सऊदी अरेबिया के पास से होकर निकलता है। यहाँ पर भी एक बहुत ही पतली एरिया है जो कि अगेन एक लैंड स्केप है और समुद्र में से निकल के आ रही है। ये सुएज कैनाल है। ये भी इस रास्ते से भी दुनिया का एक भारी अमाउंट में ऑयल आता है और हमारे देश का भी आता है। तो ये दो हमारे बहुत ही क्रिटिकल चैनल्स हैं जहां से हमारे देश का और सारी दुनिया का बहुत बड़ी तादाद में ऑयल ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये मैंने आपको वही दोनों रूट्स वर्ल्ड मैप पे समझाने की कोशिश करी जिससे कि आपकी पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाए। यहाँ इंडिया भी आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है और ये दोनों जो ब्लू लाइंस बन रही हैं, ये ब्लू लाइंस आपको स्ट्रेट ऑफ हमाज और रेड सी वाला ऑयल रूट दिखा रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमें रशियन ऑयल एक्सपोर्ट का रूट दिखाई दे रहा है कि रशिया से जो हमारे पास ऑयल आता है वो किस रूट से आता है। रशिया तो बहुत दूर है, आप देख पा रहे हैं जहां पे शिप बना हुआ है वो रशिया है। तो वहां से जब ऑयल ट्रांसपोर्ट होना शुरू होता है तो वो भी वही रेड सी और सुएज कैनाल का ही रूट लेकर हमारे अरेबियन सी में आता है और वहां से हमारे देश को आपूर्ति मिलती है। अगर हम सुएज कैनाल, अगर हम ये स्ट्रेट ऑफ हमाज वाले रूट से ऑयल मंगवाते हैं तो वो हमारे निश्चित रूप से हमारे लिए थोड़ा शॉर्टकट रूट है, लेकिन रशिया को वहां से लाना सुविधा नहीं पड़ता। रशिया को फिर गल्फ कंट्रीज के अंदर अपने ऑयल टैंक्स भिजवाने पड़ेंगे, इसलिए ये रूट रशियन ऑयल के लिए एक्सक्लूसिव है फॉर द वाया रेड सी। अब हम आगे बढ़े अगर, तो ये है हमारा, अगर ये दोनों चेक पॉइंट्स, ये दोनों चोक पॉइंट्स को एक्चुअली चोक कर दिया जाए तो क्या होगा। तो ये हमारे जितने, ये जो आप पिंक लाइन देख रहे हैं ना, वाइब्रेंट पिंक मैजेंटा लाइन, ये दिखा रहा है कि साउथ अफ्रीका से नीचे घूमकर शिप्स ले जाने पड़ेंगे अगर ये रेड सी और ये स्ट्रेट ऑफ हमाज को ब्लॉक कर दिया गया। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर यहाँ से हमारे शिप्स घुमाकर ले जाने पड़ेंगे तो ये बहुत ही लंबा पड़ेगा। ये लगभग 350, मैंने इसको चेक किया था, 350 नॉटिकल माइल्स का डिफरेंस आ जाएगा अगर यहाँ से हमारे शिप्स घूम कर जाएंगे, जिससे कि कॉस्ट भी बढ़ती है, टाइम भी बढ़ता है, एफर्ट भी बढ़ता है, जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी बढ़ती है, बिकॉज ये सारे जो ऑयल टैंक्स हैं ये इंश्योर्ड होते हैं यूरोपियन कंट्रीज के इंश्योरेंस कंपनीज से और अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज से, और इसीलिए यूरोपियन कंट्रीज के नेवल शिप्स इनकी सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ऑल्टरनेटिव क्या है हमारे पास अगर हमारे ये दोनों रूट्स ब्लॉक होते हैं। तो ये अगेन मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लॉन्गर रूट जो है वो अराउंड अफ्रीका है, इसको केप ऑफ गॉड भी कहते हैं। सो दिस इज वेरी लॉन्ग, बहुत ही आपको समझ, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं।